हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई भी क्लाइंट अगर अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता है तो उनकी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि डाटा हमें क्लाइंट की तरफ से कैसा हमें रिसीव होता है। ठीक है, जब भी क्लाइंट अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में लॉगिन करके डाटा एक्सपोर्ट करता है, अपने सेल की रिपोर्ट निकालता है, तो इस तरह कुछ डाटा हमें मिलता है क्लाइंट की तरफ से, जिसको हमें क्या करना होता है, एक समराइज़ करना होता है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे कॉलम हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमें सिर्फ एक दो कॉलम देखने हैं जिससे कि हमारी रिटर्न फाइल हो जाए। क्लियर। तो मेरे को यहाँ पे दो डाटा रिसीव हो रखे हैं, आप देख सकते हो, एक फ्लिपकार्ट का है, एक अमेज़न का है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि GSTR1 में क्या क्या डिटेल हमसे मांगता है जीएसटी पोर्टल। तो GSTR1 पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे B2C की फिगर्स, क्योंकि जो भी हमने सेल करी होती है फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे, वो सारी की सारी B2C वाली सेल है। तो हम जाएंगे B2C पे। अब B2C में जाने के बाद हम करेंगे क्लिक ऐड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेट वाइज सेल मांगता है। ठीक है, जब भी B2C में आप डिटेल फिल करने जाओगे तो वहाँ पे हमें स्टेट वाइज सेल डालनी होती है। तो इससे हमें एक हिंट मिल गया कि हमें स्टेट वाइज सेल निकालनी है इन दोनों रिपोर्ट से। तो आ जाओ इन रिपोर्ट में, और अब हमें क्या क्या इसमें रेलिवेंट है कॉलम वो बता देता हूँ। आप क्या करना, स्क्रॉल राइट करना और आपको देखना है यहाँ पे शिप टू स्टेट, मतलब इस स्टेट में इस क्लाइंट ने सेल करी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में टैक्सेबल वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हो आप, AC कॉलम जो है वो टैक्सेबल अमाउंट का है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इंसर्ट पे, फिर जाएंगे पाइवट टेबल। ओके, फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट एंड टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार में कितनी सेल हुई, दिल्ली में कितनी हुई, कर्नाटका में कितनी हुई, ये सारी उसने प्लस माइनस करके अपने आप दे दी। क्योंकि काफ़ी सारी सेल ऐसी भी होगी जो रिफंड हो गई होगी, रिटर्न आ गया होगा, कैंसिलेशन होगा, तो वो हम एक एक करके ना करके, इससे बढ़िया हमने क्या किया, पाइवट टेबल लगाया, जिससे कि इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया कि बिहार में कितना प्लस माइनस हुआ, दिल्ली में कितना प्लस माइनस हुआ, ठीक है, कर्नाटका में कितना हुआ। तो अब हम ये फिगर्स डाल देंगे डायरेक्टली हम GSTR1 में। बट ऐसा आपको तब करना है जब आपका जो क्लाइंट है सिर्फ अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा है। बट अगर दो प्लेटफॉर्म पे कर रहा है तो आपको दोनों को ऐड करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्लियर। जैसे यहाँ पे अभी हमने निकाल लिया अमेज़ॉन का, अब हम जाएंगे फ्लिपकार्ट वाले पे और फ्लिपकार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में सेल हुई है और उसको भी समराइज कर लेंगे पाइवट टेबल लगा के। क्लियर। अब मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा स्टेट और साथ में टैक्सेबल वैल्यू, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और एक मेन पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, आप रेट देख लेना, टैक्स रेट कौन सा लग रहा है। जैसे कि अगर मैं इसमें चेक करूं 5% एंड 12%, तो आपको पाइवट टेबल जो है दोनों परसेंट पे अलग अलग पाइवट टेबल लगाना पड़ेगा। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं 12% को यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट, 12% में सिर्फ हमारे पास दो सेल है, वो भी नील हो गई है। ठीक है, तो हमें ये कहीं पे रेलिवेंट है ही नहीं। राजस्थान में एक हमने सेल करी थी इतने की, और वही हमारी क्या हुई, रिटर्न आ गई। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक साथ फ़िल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरे दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे गया, न्यू वर्कशीट पे। ओके, यहाँ पे आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट वाइज सेल हमें दे दी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करो, ले जाओ दूसरी वाली शीट पे, यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर दो। उसके बाद इसको भी कॉपी करो और इसको भी स्पेशल पेस्ट कर लो। स्पेशल पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कोई फॉर्मूला आगे लगाते हैं तो ये इजीली फॉर्मूला लग जाए, वरना पाइवट टेबल में कुछ ना कुछ एरर शो कर देता है। क्लियर। तो इसको हम कर देते हैं ये फ्लिपकार्ट वाली सेल है हमारी, ये है अमेज़ॉन वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना जिससे थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन में। अब ये सारी स्टेट है फ्लिपकार्ट वाली, ये है अमेज़ॉन वाली। ग्रैंड टोटल को यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ से भी रिमूव कर दो। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर कम स्टेट है तो सामने से देख लो भाई, यहाँ से बिहार वाली उठा के बिहार के सामने पेस्ट मार दो, दिल्ली वाली दिल्ली के सामने पेस्ट मार दो,
ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना तो। बट अगर फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। आपको वी लुकअप यूज़ करना है, वी लुकअप, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर ये वाला टेबल सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस करना है जिससे कि फिक्स हो जाए हमारा ये टेबल, फिर 2, फिर कोमा, फिर एंटर। ठीक है, सेम आपको इधर भी करना है, वी लुकअप, अब ये वाला टेबल सेलेक्ट करो, F4 प्रेस करो, फिर कोमा 2, कोमा एंटर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो NA आ रहा है ना, मतलब ये पंजाब हमारा फ्लिपकार्ट वाले में नहीं होगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे NA आ रहा है वो हम वहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट में नहीं है वो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। वेस्ट बंगाल भी नहीं है उधर। एक जगह समराइज़ कर रहे हैं हम डाटा जिससे कि ईजी रहे रिटर्न फाइल करने में। क्लियर। तो अब ये सारा डाटा जो है हमारा अमेज़ोन का यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो NA वाले हैं उनको 0 कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर लो, क्योंकि जो पोर्टल पे हमें फिगर्स डालनी है वो टोटल डालनी है स्टेट वाइज। तो ये हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, स्टेट वाइज। बस हमें इतना ही काम करना था इन पूरी दोनों शीट्स पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे GST पोर्टल पे। अब यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार में सेल करी हमने। ठीक है, सिलेक्ट किया, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये रही टोटल वैल्यू डालनी है। क्लियर। तो 727.62। उसके बाद टैक्स रेट कितना है, 5% है, सेव कर दो। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, असम। असम पे जाओ, यहाँ पे फिगर डाल दो 874.29। ठीक है, सारी 5% वाली है तो 5% सेलेक्ट कर लो। टैक्स अमाउंट अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा पोर्टल पे। इस तरीके से आपको सारी फिगर्स डालनी है। अब आप सोचोगे माइनस फिगर कैसे डालेंगे, तो वो माइनस भी अलाउ है यहाँ पे एंटर करना। तो आप जैसे गुजरात में अगर यहाँ पे मैं माइनस फिगर डालता हूँ, -951.43, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5% में सिलेक्ट करूँगा, ये कैलकुलेट, सेव। अब इसमें सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, स्टेट वाइज यहाँ पे फिगर डाल देंगे। तो मैं डाल ही देता हूँ क्योंकि मेरे को तो ये फाइल करना ही है अभी। क्लियर, दिल्ली है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ फिर आपको 3B कैसे फाइल करनी है। तो एक बार ये फिगर्स डाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज सारी सेल फिगर डाल दी है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, बैक जाएंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करके जनरेट समरी करेंगे। उसके बाद हम OTP डाल के फाइल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको GSTR1 फाइल करनी है। अब हम जाएंगे 3B में। अगर मैं GSTR 3B की बात करूं तो आपको उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो भी हम सेल फिगर R1 में दिखाते हैं वो डायरेक्टली हमारी 3B में शो कर जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अभी पहले R1 फाइल करनी पड़ेगी तब हम 3B फाइल कर पाएंगे। तो 3B में क्या है, डायरेक्टली जो परचेज़ की वैल्यू है वो आप 2B से देख सकते हो, क्या क्या परचेज़ आपने किया था ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी मेरी परचेज़ है। अब ये हम इनवॉइस वाइज चेक कर लेंगे, क्लाइंट से इनवॉइस मंगा लेंगे कि क्या क्या आपने परचेज़ किया है। उसके बाद हम इससे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। रिकंसाइल करने के बाद देखेंगे कि कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो क्लाइंट आगे से मतलब शो करना रह गया हो। ठीक है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्लाइंट से जो भी बोलेंगे कि इस पार्टी का जो बिल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो फॉलोअप लेगा पार्टी से और वो नेक्स्ट मंथ में फिर हमारे 2B में शो करेगा। और 2B से वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी उठ के, 3B के अंदर। और 3B में हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्टली फाइल कर देंगे, क्योंकि सेल की फिगर भी हमारी R1 से उठ कर आएगी और परचेज़ की भी वैल्यू हमारी 2B से उठ कर आएगी। तो 3B में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना होता। टैक्स पेबल बन रहा है तो सीधा डायरेक्टली पे करो और उसको फाइल कर दो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर किसी कंटेंट में वीडियो चाहते हो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, लाइक जैसे अभी GST का मैंने आपको लाइव करके दिखाया कैसे हम डाटा को समराइज़ करते हैं, कैसे फाइल करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके की वीडियो अगर और चाहते हो तो कमेंट करो।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।